हेलो दोस्तों, मैं विष्णु विष्णु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर पे। और आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर की प्रैक्टिस, जिसके अंदर वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आने वाले एग्जाम में क्या 100% आने वाले हैं। इसके अलावा अपने मैथ की भी टेस्ट सीरीज प्रॉपर चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक आवर्तकाल होगा। ठीक है, तो एक सरल लोलक आवर्तकाल क्या होता है? टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी होता है ना। अगर देखिए कृत्रिम उपग्रह में जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो टी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है अपना? डी नंबर ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु के कोयले के खान समुद्र तल तथा पर्वत के शीर्ष पर भार W1 W2 तथा W3 है। तो देखिए W1 W2 तथा W3 है। W2 कहाँ पे है? समुद्र तल पे है। ठीक है, अब ये देखिए कि भार होता है वो किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान इंटू जी, यानी जी पे निर्भर करता है। जब भी समुद्र तल से ऊपर जाते हैं या समुद्र तल से गहराई के अंदर जाते हैं तो जी के मान में कमी आएगी, जिससे क्या होगा, जी के मान में कमी आएगी तो क्या भार कम होगा। अच्छा, अब देखिए अगर W2 समुद्र तल पर भार है तो जैसे जैसे पृथ्वी तल पर ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, जी के मान में कमी आएगी, जिससे क्या होगा, भार में भी कमी आएगी। और गहराई पर भी जाने पर भी क्या होगा, भार में कमी आएगी, क्योंकि जी के मान में कमी आएगी। तो हमारा कौन सा लेसन सही है? ए नंबर, क्योंकि W2 होगा वो बड़ा होगा W1 तथा W3 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रहों की त्रिज्या क्रम से R1 तथा R2 है तथा उनके घनत्व क्रम से ρ1 तथा ρ2 उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जी की वैल्यू किसके समानुपाती होती है? आर तथा रो के समानुपाती होती है। अगर बात की जाए घनत्व और रेडियस के रूप में तो जी इस पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए G1/G2 अपने को ज्ञात करना है। तो क्या आ गया, R1/R2 गुणा में ρ1/ρ2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से G1/G2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 ρ1 रेसो R2 ρ2। ठीक है, यहाँ पे R2 होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? डी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ता है। सॉरी, ऊपर की ओर मैंने आंसर ही बता दिया कि ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होगा। ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होगा, एम जी प्लस ए होता है। और विरामावस्था में क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि एम जी प्लस ए आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट सही है? तीसरा ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी से दुगने हैं, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है जी पर, पृथ्वी तल पर जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर अच्छा, अब ये हमसे कह रहा है कि उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए जिसका द्रव्यमान तथा व्यास क्या पृथ्वी से दुगना। अगर पृथ्वी से व्यास दुगना है तो रेडियस भी क्या होगी, दुगनी। तो मानो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी है, और अर्थ पर कितना, पृथ्वी पर जीई है। तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, तो जीपी कितना आएगा अपना, जी मास ऑफ प्लेनेट बटा रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अच्छा, उस ग्रह का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का दुगना, यानी जी 2 मास ऑफ अर्थ बटा, और ये कितना है अपने, तथा व्यास भी पृथ्वी से दुगना, यानी 2 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपना 2 GM मास ऑफ अर्थ बटा 4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू जी के इस मान के बराबर है ना। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जीपी इज इक्वल टू 1/2 गुना जी। ठीक है, तो जीपी कितना आ गया अपना 9.8 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा उत्तर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट है? वो 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का घूर्णन अचानक रुक जाए तो किस स्थान पर जी का मान होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा कि जी डैश इक्वल टू क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन होता है, वो होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अगर पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो लैम्डा बराबर क्या होगा, 0 होगा। जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब ये देखिए कि मान घटा है या बढ़ा है, मान बढ़ता है। पृथ्वी का घूर्णन अचानक रुक जाए, कैसे रुक जाए कि अगर पृथ्वी मतलब ओमेगा कोणीय वेग से अगर घूम रही हो तो क्या होगा, जी डैश का मान क्या होगा, हमेशा कम आएगा जी से। लेकिन जैसे क्या ओमेगा बराबर 0 आ जाए, यानी घूमना अचानक से बंद कर दे, तो जी डैश का मान जी के बराबर आ गया ना अब की बार, यानी मान क्या जी का आपने
बढ़ गया जी डैश का, ठीक है। और उतनी पहले क्या था, जी डैश का मान जी से कम था, यानी मान क्या बढ़ा है। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन क्या राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या आर, कोणीय वेग ओमेगा तथा ध्रुव पर जी का मान जीपी है, अक्षांश 60 डिग्री हो लैम्डा, तो जी का प्रभावी मान होगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन कराया था उसका सेम कॉन्सेप्ट है। जी डैश क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है जी पी, या जी लिख दो, एक ही बात है। माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा, कोस 60 का मान क्या होगा 1/2, तो क्या आ गया ये 1/4, ठीक है। तो जी पी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ। देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के भीतर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत चाहे तो घनत्व डी तथा केंद्र से दूरी आर के बीच संबंध होगा। हम क्या गुरुत्वीय त्वरण प्रत्येक जगह पर समान चाहते हैं, तो कौन सा संबंध सही होगा अपना, डी व्युत्क्रमानी 1/r, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 न्यूटन है, पृथ्वी तल से r/2 पर ऊंचाई पर इसका भार होगा। देखिए भार W बराबर क्या होगा mg, तो पृथ्वी तल पर अगर g मान है तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर भार क्या होगा W डैश बराबर mg डैश। तो अब g डैश की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। g डैश की वैल्यू आ गई g r/r प्लस h का होल स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी दे रखी है पृथ्वी तल से r/2 दूरी पर, तो g इंटू में r प्लस r/2, इनका लघुत्तम लिया, जी आ गया 3r और ये ऊपर आ गया 2r, तो 2r/3r, r से r कैंसिल, इसका होल स्क्वायर है गुणा में जी है, तो ये आ गया अपने 4/3 सॉरी 9, 4/9 जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, देखिए जी डैश की वैल्यू आ गई अपने 4/9 इंटू जी। तो देखिए अब आभासी भार क्या होगा W डैश बराबर 4/9 और W होगा ना, तो कितना देर का पहले अपने को 72 न्यूटन, 4/9 गुणा 72, तो ये आएगा अपना 32 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, देखिए 32 न्यूटन के लिए हमारा ए ऑप्शन क्या राइट आंसर है। पृथ्वी से आधी त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर जाने पर उस ऑब्जेक्ट का भार कितना रह जाएगा 32 न्यूटन रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु अनंत दूरी पर स्थित स्थिर अवस्था में यदि इसे पृथ्वी का उपग्रह बना जिनमें से देखिए, अब देखिए अनंत पे है पहले ऑब्जेक्ट अपना, अगर उसके क्या पृथ्वी की कक्षा में लाके या पृथ्वी का उपग्रह बना दिया जाए तो इसमें से कौन सी राशि चेंज होगी। देखिए गुरुत्वीय बल तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो क्या अंतरिक्ष में घूम रहे थे उसी वेलोसिटी से क्या अपने पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, ठीक है। द्रव्यमान किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी चेंज नहीं होता। अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान है वही द्रव्यमान मंगल ग्रह पर रहेगा, वही द्रव्यमान चंद्रमा पर रहेगा, और ब्रह्मांड में प्रत्येक बिंदु पर वही द्रव्यमान होगा, क्योंकि हमेशा भार बदला जाता है W बराबर mg, यानी भार की वैल्यू बदल जाती है लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो कौन सी अपने राशि चेंज होगी, वो होगी स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी तल पर प्लायन वेग v उस ग्रह से प्लायन वेग क्या होगा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुनी तथा घनत्व तो पृथ्वी का 9 गुना होगा, ठीक है। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या होता है, v इक्वल टू 2g/r होता है, ठीक है। अब देखिए घनत्व बराबर क्या होता है मास अपॉन आयतन, तो मास बराबर क्या होगा, घनत्व अगर रो मान लिया जाए तो आयतन आ गया अपना 4/3 πr³, ठीक है। अगर मास की वैल्यू वहां पे रख देते हैं, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 2 गुणा g, ठीक है। ये उसका अंदर गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4/3 का 8/3, ठीक है। और पाई आर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया πr² और जी रो। अब यहाँ से देखिए ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, जी का मान कांस्टेंट है, यानी वी का मान किस पे निर्भर करेगा, वी का मान निर्भर करेगा ये आर स्क्वायर अगर, तो आर बार आ गया अंडर रूट से, आर और अंडर रूट के अंदर रो पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या कह रहा है कि प्लायन वेग उस ग्रह को ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुनी तथा घनत्व 9 गुना है, तो कर लेते हैं। अगर पृथ्वी के लिए प्लायन वेग वी समानुपाती किसके है, रो जी की है, देखिए सॉरी आर अंडर रूट रो के है, तो उस ग्रह पर क्या होगा अपना प्लायन वेग वीपी बटा पृथ्वी पर, तो यह क्या आ गया रेडियस ऑफ प्लेनेट और अंडर रूट के अंदर
रो ऑफ प्लेनेट यानी द्रव्यमान ऑफ उस ग्रह का, और रेडियस ऑफ अर्थ और पृथ्वी का घनत्व। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कि उस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो सॉरी उसकी रेडियस है वो पृथ्वी की 4 गुना है, और घनत्व है वो 9 गुना है, यानी 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ बटा में रेडियस ऑफ अर्थ गुना घनत्व कितना गुना है, 9 गुना, 9 टाइम्स घनत्व ऑफ अर्थ और बटा में क्या आ गया, रो, यानी उसका पृथ्वी का घनत्व। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 गुना, ये आ गया 3 12, यानी वीपी क्या आ जाएगा 12 गुना, सॉरी इसको मैं 12 लिख देता हूँ, वीपी आ जाएगा अपना 12 गुना वीई, यानी अगर पृथ्वी का स्केप वेलोसिटी का 12 गुना स्केप वेलोसिटी आएगी उस ग्रह की जिसका द्रव्यमान सॉरी रेडियस पृथ्वी की 4 गुना है तो 9 गुना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, हमारा हुआ देखिए 2 नंबर ऑप्शन राइट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान निर्भर करता है, अभी करवाया था। प्लाइन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट इज इक्वल टू, अगर वी नोट कहे पृथ्वी के प्लाइन वेग को तो 2g/r, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2gr। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब देखिए कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है नहीं है, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही बात है, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है, लेकिन पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसके लिए गलत क्वेश्चन पूछा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ये वाला राइट है, क्योंकि इसने गलत क्वेश्चन पूछा, यानी पिंड के द्रव्यमान पर एस्केप वेलोसिटी नहीं करती। अगर पिंड का द्रव्यमान चाहे 10 किलोग्राम है, चाहे 20 किलोग्राम, चाहे 1000 किलोग्राम, चाहे 2000 किलोग्राम, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी का मान एक ही होगा, वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने के लिए प्लाइन वेग 11 किलोमीटर, अभी ये कॉन्सेप्ट करवाया था कि पृथ्वी के जो प्लाइन वेग का मान है वो क्या जिस एंगल पे फेंका जाता है यानी उस पर निर्भर नहीं करता, तो क्या होगा अपना ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी किसी एंगल से फेंको एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के, एक तो देखिए ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और किस कोण पर फेंका गया उन दोनों पर भी निर्भर नहीं करता, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्रह का प्लाइन वेग v है, समान घनत्व लेकिन दुगनी त्रिज्या वाले ग्रह का प्लाइन वेग होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ग्रह का पृथ्वी का किसी ग्रह का प्लाइन वेग v नोट दे रखा है, तो प्लाइन वेग के लिए क्या संबंध होता है, रेडियस और अंडर रूट के अंदर रो, तो निकाल लेते हैं उस ग्रह पर प्लाइन वेग क्या होगा, वीपी बटा में ग्रह का प्लाइन वेग, ये आ गया रेडियस ऑफ वीपी बटा में रेडियस आर नोट गुणा में रो पी बटा रो ए का अंडर रूट। अच्छा, अब इसने क्या कहा, घनत्व समान है लेकिन दुगनी त्रिज्या है, घनत्व देखिए दोनों का समान है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर समान है, ये क्या टर्म एक आ गई। अच्छा, त्रिज्या क्या कह रहा है, दुगनी है इसकी, यानी 2 टाइम्स ऑफ आर नोट बटा आर नोट, आर नोट से आर नोट कैंसिल, तो वीपी क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ वी नोट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, 3 नंबर ऑप्शन क्या हुआ हमारा राइट हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक भूस्थायी उपग्रह क्या करता है हमेशा, देखिए भूस्थायी उपग्रह क्या करता है, ध्रुवीय अक्षों के समान परिक्रमा करता है, का परिक्रमा काल पृथ्वी के सापेक्ष, देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही राइट आंसर है कि ध्रुवीय अक्षों के सापेक्ष हमेशा परिक्रमण करता है अपना भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो पृथ्वी पर देखने पर क्या स्थिर नजर आता है, यानी जो उसका परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूस्थायी उपग्रह अपनी कक्षा में एक समान चाल v से गतिमान है, यदि अचानक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो भूस्थायी उपग्रह क्या होगा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो जब देखिए हम किसी ऑब्जेक्ट को या एक रस्सी से बांधकर घुमाते हैं, या अगर से रस्सी छोड़ दे अचानक से या रस्सी टूट जाए तो ऑब्जेक्ट किस प्रकार जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना टेंजेंशियल चला जाएगा ना, यदि इस प्रकार ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर अचानक से क्या रस्सी तोड़ दे तो ऑब्जेक्ट क्या अपना इस प्रकार चला जाएगा, या इधर से तोड़े तो इस प्रकार चला जाएगा। इसमें भी यही होगा कि कक्षा की स्पर्श रेखा की दिशा में v वेग से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भूस्थायी उपग्रह को एक विशिष्ट कक्षा से दूसरी विशिष्ट कक्षा में ले जाया जाता है, नई कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से उसकी पहली दूरी
उसकी दूरी पहली कक्षा से दुगनी है, कक्षा में आवर्तकाल होगा। हम जानते हैं कि आवर्तकाल और उसके अंदर रेडियस दूरी के अंदर क्या अपने संबंध होता है, टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब के। तो टी स्क्वायर किसके समानुपाती है, आर की पावर 3/2 के। ठीक है, अब हमें T2 याद करना है तो T2/T1 याद कर देते हैं। T2/T1 आ गया, देखिए आर की पावर 3/2 और बटा में आर की पावर 3/2। ये T1 के लिए आ रहा है, ये T2 के लिए आ रहा है। अच्छा, इसको हम क्या नाम देते हैं, R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको R1 नाम देते थे। इसने बोला कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पहली कक्षा से दुगनी है, यानी T2 के लिए जो R का मान है वो R1 का दुगना है, यानी R2 का जो मान है वो 2 टाइम्स ऑफ R1 है। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R1 की पावर 3/2 बटा R1 की पावर 3/2। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और क्या आ गया अपना T2 इजकल टू क्या आ गया, T2/T1 इजकल टू आ गया 2 की पावर 3/2। तो T2 इजकल टू क्या आ गया, 2√2। अब देखिए T2 इजकल टू क्या आ गया, 2√2 गुणा में T1। तो जो प्रथम कक्षा के लिए किसी भी ग्रह के लिए आवर्तकाल का मान क्या होता है, T इजकल टू 24 हॉर्स होता है ना। तो T2 क्या आ गया अपना 48√2 आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन राइट हुआ डी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। ये देखिए ये हमारा क्या राइट आंसर है। सॉरी, ये ऑप्शन राइट नहीं है अपना, देखिए 48 है ना, तो 48√2 ये कौन सा राइट है, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर है, ये गलत आंसर है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के संचार उपग्रह का प्रक्षेपण। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन उसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा दिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि संचार उपग्रह के लिए किस प्रकार के सैटेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा तो संचार उपग्रह का परिक्रमण काल भी निकाल लेंगे। संचार उपग्रह के लिए किस सैटेलाइट का यूज किया जाता है, भूस्थायी उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह। लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता था ना कि भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल बताइए, वो तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। इसने क्या किया, थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन को। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा, 24 घंटे। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी उपग्रह का आवर्तकाल T है तो गतिज ऊर्जा में निम्नलिखित किसके समानुपाती होगी। इसको देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है वो डी नंबर है, लेकिन कैसे है देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv0 स्क्वायर, और v0 स्क्वायर किसके समानुपाती है, 1/r के समानुपाती। और r किसके समानुपाती होता है, t के समानुपाती होता है, r क्यूब। तो r समानुपाती हो गया, r समानुपाती हो गया t की पावर 2/3। ठीक है, तो r यानी यहाँ पर r की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, यानी 1/t की पावर 2/3। ये क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई, यानी इसमें भी ये वैल्यू रख सकते हैं, इसमें रखेंगे तो आ जाएगी t की पावर -2/3। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन इस प्रकार राइट हुआ है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम कब होगा, देखिए अनंत पे क्या होता है 0, और इन तीनों कंडीशन पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है, माइनस होता है, यानी -u आता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की त्रिज्या के दुगने पर, यानी यहाँ पर क्या होगा माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पर अनंत पे क्या होगा, शून्य होगा, यानी मान क्या इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो अनंत पर क्या होगा, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए पृथ्वी की सतह पर अगर मान माइनस के अंदर चलता है, -u, अगर वो 0 हो जाता है तो मतलब क्या मान इंक्रीज हुआ है u का। तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है कि माइनस से क्या 0 पर आ गया, मतलब क्या वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अनंत पर क्या होगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो ग्रहों के व्यासों का अनुपात 4:1 है तथा माध्य घनत्वों में अनुपात 1:2 है। ग्रहों का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या जी किसके समानुपाती होता है, आर रो के। ठीक है, अगर व्यासों का अनुपात 1 है मतलब रेडियस का अनुपात उसको मान सकते हैं, और घनत्वों का अनुपात है तो G1/G2 क्या आ गया अपना R1 रो 1 बटा R2 रो 2। R1/R2 क्या दे रखा है, रेडियस का अनुपात 1/2, और उनका मान क्या दे रखा है 4/1। तो ये आ गया अपना 2/1। ठीक है, तो यानी 2:1। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, सी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से पलायन वेग
पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। एक अन्य ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 गुणा के लिए पलायन वेग होगा। अब देखिए पलायन वेग और पृथ्वी के द्रव्यमान में क्या अपने संबंध होता है, सबसे पहले उससे उसको निकालेंगे, उससे फॉर्मूला क्रिएट होगा, तब ये अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से सोल्व कर देते हैं। देखिए पलायन वेग वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है पृथ्वी के लिए 2gm/r। अब देखिए यहाँ पे 2gm क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी वी नॉट समानुपाती होगा अंडर रूट के अंदर m/r। ठीक है, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। उस ग्रह का अपलायन वेग माना vp है और अर्थ का अपलायन वेग कितना है अपना ve है। तो उस ग्रह के लिए अपलायन वेग के लिए फॉर्मूला क्या होगा mp/rp गुणा में रेडियस ऑफ प्लेनेट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आर पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लेनेट बटा मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आ गया टोटल अपना अंडर रूट के अंदर। अब देखिए vp/ve क्या आ गया, मास ऑफ प्लेनेट, उस ग्रह का द्रव्यमान कितना देर का है, पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, यानी मास ऑफ अर्थ बटा यानी पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, यानी मास ऑफ अर्थ के बराबर है, तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1 गुनी है। ठीक है, उस ग्रह की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या की 1 गुनी है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की 1 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा अपना, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4 गुणा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी बटा रेडियस ऑफ अर्थ बटा एम। इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी ना। ये आ गया अपना 1 के अंदर re/4, यानी 4/re गुणा re/1, re से re कैंसिल। ठीक है, अब देखिए हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं किया हमने। देखिए vp/ve। ठीक है, तो ये आ गया अपना अंडर रूट के अंदर 4, या अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी उस ग्रह का क्या होगा, स्केप वेलोसिटी क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के पलायन वेग का दुगना होगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है 11.2 या 11 किलोमीटर माने, तो 11 गुना आ गया 2, यानी 22 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ इस प्रकार, देखिए हमारा ऑप्शन राइट हुआ 22.4, यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हुए यदि उसकी त्रिज्या 2% कम हो जाए तो इसकी सतह पर वस्तु का भार हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित बोला है, तो जी डस की वैल्यू क्या होती है gr/r+h, या जी डस इज इक्वल टू 1/1+r/h। ठीक है, का स्क्वायर। अब देखिए अगर पृथ्वी की रेडियस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसकी सतह पर भार का क्या मान पड़ेगा, जी डस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक बार आपने सीधा फॉर्मूला लिखिए कि जी का मान किस पे निर्भर करता है, जी इक्वल टू क्या होता है gm/r²। ठीक है, अगर रेडियस कम होगी तो जी का मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अगर जी आर का मान क्या होगा, अगर बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो यानी जी किसके प्रोपोर्शनल है, जी समानुपाती 1/r² के। ठीक है, अगर आर का मान बढ़ा तो जी का मान घटेगा, अगर आर का मान घटा तो जी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आर की वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है, यानी आर का मान घट रहा है, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक ऐसे नए ग्रह की कल्पना कीजिए जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर तथा उसका आकार पृथ्वी से 3 गुना हो। यदि पृथ्वी से प्रतिष्ठित गुरुत्व त्वरण का मान जी हो तो नए ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है
कि जी का मान किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी तल पर आर और रो के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए अगर उस ग्रह का जी का मान निकालना है तो मानो उस ग्रह पर जी का मान है जी पी बटा में उस पृथ्वी पर अपने जी का मान जी ई, तो जी पी का मान क्या होगा आर पी बटा रो पी बटा में जी पी बटा रो पी। ठीक है, यहाँ पे रो पी है। ठीक है, तो जी पी बटा रो इजिकल टू क्या आ गया। अब देखिए उस ग्रह का देखिए घनत्व समान है, घनत्व समान है यानी घनत्व से घनत्व कैंसिल हो गया। और रेडियस कितनी देर की है हमें, यहाँ पे आर आएगा तो रेडियस उसकी कितनी देर की हमें 3 गुना हो, आकार 3 गुना हो जाता है, मतलब रेडियस भी 3 गुना हो जाती है, यानी 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ सेकेंड्स, उस ग्रह का क्या होगा गुरुत्व जनित का मान क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किसका, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान का। यानी कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, 1 नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, किसी पिंड का भार अधिकतम कब होगा, W बराबर क्या होगा mg होगा। तो जी का मान अधिकतम कहाँ पर होगा, चंद्रमा पर, तो जी का मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। पृथ्वी के ध्रुवों पर, पहले देखिए पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, जी का मान 0 होगा या कम होगा, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो गया। भूमध्य रेखा अब बचते हैं और ध्रुवों पर, तो देखिए ध्रुवों पर तो जी का मान होता है ना, यानी ध्रुवों पर अगर मान का मान जी का मान जी पी है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान जी ई है, तो जी पी का मान हमेशा बड़ा होगा, जी ई से कितना बड़ा होगा 0.108 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का मान क्या होगा ध्रुवों पर बड़ा है, तो ध्रुवों पर अगर जी का मान बड़ा है तो पिंड का भार भी कहाँ पर अधिक होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इतने क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गए, तो तैयारी करते रहिए। और एग्जाम अब आने वाले हैं, 2-1 महीने को वक्त और लगेगा लगभग, तो अपने मैथ के भी टेस्ट से प्रॉपर चलाते रहिए। और नरेश सर और मैनपाल सर की क्लासें प्रॉपर आ रही है, जिसके अंदर वो बहुत बढ़िया कंटेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो या तो एयरफोर्स के अंदर प्रीवियस के अंदर आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो अगर आपको 25 में से 25 नंबर लेने हैं तो क्लासें जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।